और आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक और खबर देना चाहते हैं। हमने आपको बताया था कि दुनिया में कोरोना वायरस फैलाने वाला देश चीन अब कैसे कोरोना के संकट काल को अपना नया बिजनेस मॉडल बना रहा है। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया मंदी का शिकार हो रही है, लेकिन चीन की बड़ी बड़ी कंपनियां अपने बिजनेस का विस्तार करने में लगी हैं। ये दुनिया के लिए बड़ा खतरा है और भारत के लिए भी चिंताजनक खबर है। भारत में शेयर बाजार को रेगुलेट करने वाली संस्था सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने बैंक से उन विदेशी निवेशकों की डिटेल्स बताने के लिए कहा है जो विदेशी निवेशक चीन और हांगकांग से जुड़े हुए हैं। सेबी ने उन सभी विदेशी निवेशकों का रिकॉर्ड रखने के लिए कहा है जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के जरिए भारतीय शेयर बाजार में निवेश करते हैं। सेबी के ये निर्देश तब आए हैं जब अभी कुछ दिन पहले ही एचडीएफसी में पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने 1% से ज्यादा शेयर खरीद लिए थे। एचडीएफसी यानी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत के सबसे बड़े कर्जदाताओं में से एक है। ये संस्थान भारत में बड़े पैमाने पर लोगों को घर खरीदने के लिए भी लोन देता है और इसी के बाद से चिंता बढ़ गई थी कि चीन धीरे धीरे भारतीय कंपनियों को भी अपने कब्जे में लेना चाहता है। हमने आपको यह भी बताया था कि भारत की कंपनियों में चीन की कंपनियों से हाल के वर्षों में बहुत निवेश हुआ है। चीन भारत की 75 से ज्यादा ऐसी कंपनियां ऐसी हैं जिनमें चीन के निवेशकों ने अपनी पैठ बना ली है, हिस्सेदारी बना ली है। खासतौर पर भारत के स्टार्टअप्स में चीन सबसे ज्यादा एक्टिव है। भारत में 30 बड़े स्टार्टअप्स में से करीब 18 स्टार्टअप्स में चीन के निवेशकों का पैसा लगा है। ये वो स्टार्टअप्स हैं और ब्रांड्स हैं जो आपके दैनिक जीवन का हिस्सा अब बन चुके हैं। और इसी तरह चीन दूसरे देशों में भी बड़ी बड़ी कंपनियों में निवेश करने के बारे में सोच रहा है और कई ऐसे देश हैं इस समय जिन्होंने अपने यहां इस संकट काल में भी नियमों को और कानूनों को बदल दिया है ताकि वो अपनी बड़ी बड़ी कंपनियों को चीन के निवेश से बचा सकें। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने अभी हाल ही में अपने नियमों में बदलाव किया है क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस समय कमजोर अर्थव्यवस्था का फायदा उठाकर चीन की बड़ी बड़ी कंपनियां उनकी कंपनियों को टेक ओवर कर लें। इसलिए चाहे ये तमाम देश हों या भारत जैसे देश हों, चीन की नजर सब पर है।